नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। आज हम लोग चर्चा का विषय है जीविका या व्यवसाय। ये जीविका और व्यवसाय विषय क्यों लिया गया? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को जब हम लोग गहराई में देखते हैं तो ये मानव विकास से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। और इतिहास में जब हम जाएंगे तो जिस तरह का हमारा व्यवसाय रहा है उसी हिसाब से हमारी प्रगति होती रही है। ये जो हमारी जो जीविका कैसी होनी चाहिए? जीविका होनी चाहिए, 3 तरह की जीविकाएं होती हैं या व्यवसाय होते हैं। एक व्यवसाय है भौतिक स्तर पर, एक है मानसिक स्तर पर और एक है आध्यात्मिक स्तर पर। ये हमारे 3 स्तर हो गए। तो ये जो 3 व्यवसाय हैं ये मनुष्य लंबे समय से करता चला आ रहा है। इतिहास में हम जब जाएंगे तो देखते हैं कि मनुष्य लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व इस धरा पर उसकी उत्पत्ति हुई। 10 लाख से लेकर के 9 लाख वर्ष, मतलब 1 लाख वर्ष तक, मतलब 9 लाख का जो पीरियड था उसमें मनुष्य थोड़ा थोड़ा कुछ कर पाया। कारण क्या था? उसका काम ज्यादातर भौतिक स्तर पर होता था। उसकी भौतिक जो जरूरतें थी, केवल खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, अपनी संतान उत्पत्ति करना, इसके अलावा कोई काम ही नहीं होता था इनके पास। मानसिक स्तर पर कुछ काम नहीं हो रहा था। हम देखते हैं यही कारण है कि जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वो मानसिक स्तर पर ज्यादा काम नहीं करते, भौतिक स्तर पर सारा काम करते हैं। उनके पास में भी ये जो खाना पीना सोना और अपना संतति उत्पत्ति करना, इसमें ही उनका जीवन पूरा जाता है। तो लाखों वर्षों से जीव वैसे के वैसे रह गए, लेकिन मनुष्य के साथ में थोड़ा अंतर था। मतलब हम मनुष्य का जो ये इस रूप में जो मनुष्य आया, लगभग 10 लाख वर्ष पूरा आया और उसको 9 लाख वर्ष तक लग गए किसी तरह से उसकी जो मानसिक क्षमता थी उसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने में। 1 लाख वर्ष पूर्व भी मनुष्य थोड़ा थोड़ा मानसिक रूप से जब विकसित हो रहा था तो उसको हम कई चरणों में बांध सकते हैं। उसको हम कहते हैं कि उसका बोन एज था, स्टोन एज था, आयरन एज था, ब्रॉन्ज एज था, ऐसे करके, और एग्रीकल्चर एज है। उसके हम मतलब इस पिछले 1 लाख वर्षों को हम इसमें बांट सकते हैं। तो मनुष्य ने जो बोन एज है, मतलब वो हड्डियों को लेकर के, जो जानवर की हड्डियां होती थी या किसी की भी हड्डी होती थी जो इधर उधर बहुत आयत में मिल जाती थी, उसका प्रयोग उसने शुरू किया। चाहे उसके लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करने के लिए हो या अपने लिए कुछ सुविधा करने के लिए हो, या कुछ पेड़ पौधों को उसने प्रयोग में लाना शुरू किया। उसकी जो तना होगा, उसकी जो बेल होगी, उसकी और जो तरह तरह की चीजें थी, उसका भोग तो कर ही रहा था। फल पत्ती ये सब तो वो खाता ही था, शिकार भी करता था साथ में। तो शिकार करने के लिए उसके लिए औजार की जरूरत थी। औजार के रूप में भी उसने हथियार का इस्तेमाल बोन्स को लेके किया, जो जानवरों की मोटी मोटी हड्डियां होती थी उसको लेकर के उसने उसका उपयोग किया। तो एक मानसिक रूप से थोड़ी सी उसकी उन्नति हुई। वो सोचने लग गया कि किस तरह से वार किया जाए, किस तरह से किस हड्डी से
की मजबूती ज्यादा है, किस हड्डी को हम कैसे इस्तेमाल करें, चाहे वो अपनी आत्मरक्षा में हो या दूसरों को मारने में हो, किसी भी तरह से, तो उसकी जो सोचने की शक्ति थोड़ी बढ़ी। साथ साथ एक काम और हुआ उसके अंदर, वो सामूहिक रूप से तो रहता था, और सामूहिक रूप में रहने से उसके अंदर एक नाचने की प्रवृत्ति पैदा हुई। एक ताल को लेकर के किसी भी तरह से आवाज करके, चाहे वो आवाज हा 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 हो, कुछ भी आवाज रही हो, उसके ऊपर सामूहिक रूप से उसने अपने कदमों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा नाचना कूदना शुरू कर दिया। इसकी वजह से ये जो दो तीन जो चीजें उसके मनुष्य के ने जब अपनाई, तो उसका विकास थोड़ा और तेज हो गया। और हम देखते हैं बोन्स के बाद में स्टोन एज आता है, जब वो पड़े हुए पत्थरों को हथियार के रूप में प्रयोग करता है। एक तो स्वाभाविक रूप से पड़े हुए पत्थर है, उनका तो इस्तेमाल उसने फेंक दिया, वो कर दिया, हो गया, लेकिन उसको हथियार के रूप में उसको एक शेप देना, पत्थर को एक शेप देना, जिससे कि वो अपनी जरूरत की जो आवश्यकता की चीज है, चाहे वो आत्मरक्षा के लिए हो या किसी से प्रहार करने के लिए हो, उसका उसने उपयोग करना शुरू किया। थोड़ी सी मानसिक उन्नति और हुई। वो अब प्रकृति में जो चीज है उसका एक उपयोग वो कर रहा है। इसी तरह से कुछ समय के बाद में ब्रॉन्ज एज आता है, उसने धातु का उपयोग करना शुरू कर दिया। धातु का उपयोग हुआ, बाद में आयरन एज आता है, लोहे का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और इसी क्रम में जब वो इन चीजों को काम कर रहा था, तो ऐसा कहा जाता है, और ये विचार है श्री प्रभात रंजन सरकार जी का, कि मनुष्य ने सीढ़ी को बनाया होगा। सीढ़ी को बनाने के लिए वो अपना आवास पहले जो गुफाओं में रहता था, कंदराओं में रहता था, उससे निकल करके उसने घास फूस के घर बनाने शुरू किए अपने, जो भी घास, क्योंकि वो अब मानसिक रूप से थोड़ा उन्नत कर रहा था, उसकी उन्नति हो रही थी मानसिक रूप से, तो घास फूस के घर बनाने शुरू किए। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आई, जब वो गुफा से रह करके कहीं बाहर कहीं गया, तो उसने एक झोपड़ी बनाई अपने, किसी तरह से घास फूस की बनाने का उपयोग, तब उसकी मोबिलिटी बढ़ गई। फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गया और नई नई जगह बसने लग गया। पहले क्या था, जहाँ गुफा है वो एक प्राकृतिक रूप से उसको एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है, वो किसी तरह से अपने आप को, जो मौसम है उससे अपने को बचा पाता है। लेकिन जब उसके अंदर छोटे छोटे घास का, पेड़ों का इस्तेमाल करना सीख लिया और घर बनाने की कला उसके अंदर आ गई, तो एक अभूतपूर्व परिवर्तन उसके जीवन में आता है। और इसी के साथ में वो कृषि का उपयोग भी करना शुरू करता है। और ये जो उसने अस्त्र बनाए थे, चाहे वो पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी हो या कुछ हो, वो खेतों में इसका इस्तेमाल करना शुरू करता है। खेतों में खेती करता है, अनाज उत्पादन की के बारे में पैदा हुआ, तो उस चीज को एक जगह स्टोर करने में कुछ समय के लिए रख करके बाद में फिर उसका किस तरह से उपभोग किया जाए, ये जो धीरे 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 करके इन सब चीजों में लगभग 85 वर्ष 8,500 वर्ष लग गए, 80,500 वर्ष लग गए, 1 लाख, हम 1 लाख की हम बात कर रहे हैं कि इन चीजों को करते करते आदमी के अंदर ये जो थोड़ा सा घास फूस से घर बनाने लग गया, ब्रॉन्ज और आयरन का उसने इस्तेमाल शुरू कर दिया, पत्थर और बोन्स का इस्तेमाल पहले से वो कर ही रहा था, और कृषि का इस्तेमाल कर लिया,
ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना हो गई और ये हुआ आज से 15,000 वर्ष पूर्व। मतलब 1 लाख से लेकर के 85,000 तक के लिए इतने बड़े अंतराल में उसकी ये प्रगति हो पाई। अब वो क्या है, अब वो भौतिक स्तर से थोड़ा मानसिक स्तर में उसकी उन्नति हो रही है। वो मन से सोच करके अपने लिए कुछ न कुछ नई नई चीजें अपनी सुविधा के लिए वो इकट्ठा कर रहा है। और उसमें 10 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य आता है, 9 लाख वर्ष तक उसको समय लगता है, वो केवल भौतिक आवश्यकताएं की पूरी कर रहा है। अब ये 15,000 वर्ष तक उसकी ऐसी उन्नति हो जाती है कि एक सभ्यता का जन्म होता है। ये जो सभ्यता है, जो दुनिया में सबसे पहली सभ्यता आई और जिसका कि इतिहास भी मिलता है, वह है ऋग्वेद की सभ्यता, जो आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर आई। और इसका क्षेत्र कुछ कुछ मध्य एशिया, कुछ कुछ भारतवर्ष में देखने को मिलता है। लेकिन इस ऋग्वेद में एक और अंतर हो रहा है। मनुष्य पहले भौतिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर प्रगति कर रहा है। धीरे धीरे मनुष्य का आध्यात्मिकता के ऊपर उसकी भावना बढ़ रही है। जैसे ही उसका मानसिक उन्नति करता है, आध्यात्मिक उन्नति करता है, वो प्रोग्रेस और ट्रिमेंडस हो जा रही है, उसकी बहुत तेज प्रगति हो रही है। फिर सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमने देखा भौतिक स्तर पर डेवलप होने में उसको 9 लाख वर्ष लग गए, थोड़ा थोड़ा मानसिक स्तर में आने तक 85,000 वर्ष लग गए, और ये 15,000 वर्ष जो जिसका कि इतिहास हमको मिलता है, ये आध्यात्मिकता का विकास प्रारंभ जब होता है, मनुष्य की गति और ज्यादा हो जाती है। फिर हम आते हैं कि मनुष्य ने 4 चीजों की लगभग 7,000 से 5,000 वर्ष के बीच तक 4 चीजें वो आविष्कार कर लेता है और उसका उपयोग अपने जीवन में वो कर रहा है। मानसिक रूप से डेवलप हो गया है, आध्यात्मिकता की तरफ उसका रुझान हो गया है। लगभग 5,000 वर्ष से 7,000 वर्ष कहेंगे इसको। जबकि शिव का काल है, जब भगवान शिव इस पृथ्वी पर आए लगभग 7,000 वर्ष पूर्व, उसमें आदमी ने कृषि करना सीख लिया है। उसने व्हील्स बनाना शुरू कर दिया है, चक्र जो होता है उसको, जिसका कि बाद में बैलगाड़ी और रथगाड़ी इस सब में प्रयोग किया गया। दूसरा, वो बदन ढकने के लिए कुछ ताना बाना करके कुछ पहनता है। पहले पत्तों से बदन को ढकता था, बाद में धीरे धीरे उसकी प्रगति हो रही है, जो चमड़े से या किसी और चीज से ताना बाना करके कुछ चीज वो ग्रहण करके पहनता है। ये लगभग 7,000 वर्ष पूर्व ये हो रहा है। और जो चौथी चीज है, वो खेती करना शुरू करता है और घर बनाने के लिए शुरू करता है, और उसके उपकरण भी वो बना रहा है कि घर को कैसे बनाया जाए, पत्थर को कैसे इकट्ठा किया जाए, या जो भी सामान है, मिट्टी को कैसे एक साथ इकट्ठा, किस मिट्टी को लेकर के दीवार बनाई जाए, इस तरह की बातें सब हो रही है। लगभग 5,000 वर्ष पूर्व, 4,500 से 5,000 वर्ष पूर्व एक और अभूतपूर्व घटना घटती है कि मनुष्य लिपि का आविष्कार करता है, लिखने की कला। और सबसे पहली जो लिपि आती है वो आती है पिक्टोरियल। वो चित्रों के द्वारा कुछ लिखता है, जो चित्रों के द्वारा कुछ लिखता है, चित्र के द्वारा कुछ लिख रहा है वो। और जैसा कि हम लोग को मालूम है कि सबसे पहले जो पिक्टोरियल लिपि जो आई और अभी तक चल भी रही है, वो चीन में आई थी। चीन की सभ्यता में सबसे पहले लिपि का लेख मिलता है। हमारे यहाँ लिपि थोड़ी बाद में आई, महाभारत काल के बाद में हमारे यहाँ लिपि स्टार्ट हुई। महाभारत काल में भी लिखने की कला हमारे देश में नहीं थी।
आज रहने तो पानी है तो आज पानी है, परसों दे जाना। तो हमारे मनुष्य के जीवन में ये महाभारत काल तक आते आते हमने रथ गाड़ी, बैलगाड़ी का इस्तेमाल कर लिया, लोहे का हमने इस्तेमाल करना सीख लिया, तीर धनुष हम बना रहे हैं, तीर धनुष से लड़ते हैं, और भी जो चीजें थी, और विकास हुआ। तो हम ये देखते हैं ये विकास क्यों हुआ, हम उसके तह में हमको जाना चाहिए। उसका कारण एक ही है कि जो विकास का कारण है, आदमी मानसिक रूप से ज्यादा सोचना शुरू कर रहा है और आध्यात्मिकता के ऊपर उसका झुकाव हो रहा है। और ये भगवान शिव के बाद में जो तंत्र की जो देन है, तंत्र जो उन्होंने दिया, उससे मनुष्य का विकास और तेज हुआ। और एक चीज और भी बताएं, सबसे पहला दर्शन, फिलॉसफी इस भारतवर्ष में आती है, और उस फिलॉसफी का नाम जो ऋषि है वह कपिल मुनि। कपिल मुनि है, वो सबसे पहले अपना वो उन्होंने दर्शन दिया। वो दर्शन देते हैं करीब 4000 वर्ष पूर्व, महाभारत काल से पहले कपिल मुनि पैदा हो चुके थे। और जैसा हम लोग को मालूम है, महाभारत का काल आज से करीब 3500 वर्ष पूर्व था। और दर्शन कपिल मुनि का आ चुका था, और शिव का काल उससे काफी पहले 7000 वर्ष पूर्व का काल है। अब हमको ये देखना है कि ये जो चीजें हैं, ये जो घटनाक्रम जितने चल रहे हैं, मनुष्य के ऊपर प्रभाव किसका पड़ रहा है। पहले भौतिकता का जीवन था, भौतिकता में प्रोग्रेस कुछ नहीं हो पा रही थी, आदमी को लाखों वर्ष लग गए। जैसे कि जानवर प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, जो जानवर जैसा था आज से लाखों वर्ष पूर्व, आज भी वैसा ही है। कॉकरोच पहले भी होते थे, 10 लाख वर्ष पूर्व भी होते थे, आज भी कॉकरोच होते हैं। और इसी तरह से जितनी और भी बातें हो रही है, तो लेकिन मनुष्य के साथ में एक अलग तरह की घटना है। मनुष्य का जब मन का विकास धीरे धीरे हुआ तो उसकी गति तेज हो गई, और आज हम मनुष्य जिस रूप में अपने आप को पाते हैं, विकास के श्रेणी में पहले से तो हम आगे हैं, और आने वाला मनुष्य उससे भी आगे होता चला जाएगा और भी आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अभी हम देखते हैं हमारी जो सहकारिता का जो सिद्धांत है, अब हम उस पर आते हैं। क्या हम सहकारिता के सिद्धांत में हमने कहा कि हम लोग ये कृषि को भी हम ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने के लिए प्रोत्साहन देंगे। क्यों देंगे? उसका कारण है, मनुष्य के पास में समय बचना चाहिए, और उस समय को जो खेत में या और कहीं जो समय लगाता है, जिसमें कि वो दिन रात बिजी है, या कोई भी व्यवसाय हो, मतलब चाहे वो खेत का हम नाम इसलिए ले रहे हैं कि हमने सहकारिता में खेती के बारे में चर्चा की थी। तो सहकारिता का एक ये उद्देश्य होगा, कोऑपरेटिव का एक उद्देश्य होगा कि ऑटोमेशन या वैज्ञानिक तरीके से काम करके जितना अधिक से अधिक समय उपलब्ध हो मनुष्य को दिया जाए, और मनुष्य उस समय को अपने खेलकूद, मनोरंजन, संगीत, मानसिक विकास और आध्यात्मिकता के ऊपर उसको लगाए। समाज में जब ऐसा होगा, जब ऐसा सहयोग मिलेगा कि मनुष्य के पास में, उसके पास में जो अवेलेबल समय है, ज्यादा समय है, और इन चीजों पर जब लगा रहा है, मनोरंजन के ऊपर, खेलकूद के ऊपर, मानसिक विकास की जो की प्रक्रिया है उसके ऊपर, तथा आध्यात्मिक साधना के लिए। आध्यात्मिक साधना में होता क्या है? मन का विकास होता है। मन का विकास बहुत
तीव्र गति से होता है आध्यात्मिक साधना में, जो भी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस होती हैं। दूसरा, ये जो आध्यात्मिकता है या धार्मिकता है, इसको धार्मिकता भी हम उसका नाम दे सकते हैं, उसमें क्या होता है, मनुष्य के नैतिक बल के ऊपर जोर दिया जाता है, मनुष्य के नैतिक बल पर। तो नैतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता आती है, नैतिकता उसकी बेस हो जाती है। नैतिकता के ऊपर बल क्यों है, इसका एक वैज्ञानिक कारण है। हमने कल चर्चा की थी, उसमें हमने बोला था मनुष्य दो तरह के स्वार्थ से जीता है। एक है अंधा स्वार्थ, दूसरा है विशुद्ध स्वार्थ। स्वार्थ तो रहेगा। अंधा स्वार्थ क्या है, जब वो केवल अपने लिए सोचता है, अपने खाने पीने के लिए चिंता कर रहा है, अपने छोटे से परिवार के लिए चिंता कर रहा है, वो हो गया उसका अंधा स्वार्थ। लेकिन कुछ मनुष्य होते हैं उस अंधे स्वार्थ से ऊपर, अपने परिवार और खुद से ऊपर समाज के लिए सोचना शुरू करते हैं। ये उनका एक मानसिक विकास होता है। उस मानसिक विकास के द्वारा वो समाज के लिए कुछ नया से नया करने के लिए सोचते हैं। समाज में कैसे सहूलियत हो जाए, कैसे लोगों का जीवन सुखमय हो जाए, किस तरह से ऐसा हो जाए। ऐसे जो लोग हैं, ये लोग कौन हैं, ये वह है जिनका मानसिक विकास हो रहा है। धार्मिकता के कारण उनके अंदर नैतिक बल जब अंदर हो गया है, और उस नैतिक बल के आधार पर वो दूसरों के लिए सेवा करने के लिए तत्पर है, लगे रहते हैं। इन्हीं कारणों से उनकी अग्रगति होती है। ऐसे जब मनुष्य में ऐसे लोगों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, मनुष्य का विकास अपने चरम पर होगा। और आने वाला समय, जो समय हम सोचते हैं, जैसा हम विजुलाइज हम लोग कर रहे हैं, जब आध्यात्मिकता मनुष्य के अंदर आएगी। आज की जो भागा दौड़ी है, जिसमें कि मनुष्य 24 घंटे में 10 घंटे 12 घंटे केवल अपने व्यवसाय में ही जुटा हुआ है। व्यवसाय क्या है, केवल अपने खाने पीने का इंतजाम करने में लगा हुआ है। इससे समाज की गति कभी नहीं होगी, विकास नहीं होगा। प्रगति भौतिक स्तर पर नहीं होती है, प्रगति होती है भौतिकता से मानसिकता में, मानसिकता से आध्यात्मिकता में, या मनसा आध्यात्मिकता में, और मनसा आध्यात्मिकता से आध्यात्मिकता में। ये उसकी सीढ़ी है, उसी सीढ़ी से विकास होता है। हम जानते हैं, हम लोग के इतिहास में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए, समय समय पर उन्होंने समाज में चेतना फैलाई, और चेतना फैला करके एक नया सूत्रपात किया, और जिसको बोलते हैं कि जीवन में एक वाइटलिटी देती, प्राण शक्ति भर दी समाज के अंदर। और उन्हीं कारणों से आज जो हम समाज में कुछ भी अच्छा पाते हैं, ये उन लोगों की देन है, उन ऋषि मुनियों की देन है, उन महापुरुषों की देन है, जो कि अपना स्वार्थ नहीं देखते हुए समाज के स्वार्थ में लगे हुए थे, और उन्होंने समाज को दिशा दी। हम सभी मानव समाज उनका ऋणी रहेगा। और ये जो चीजें हैं, ये मनुष्य के मौलिक व्यवहार का पार्ट है, ये कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी जब हम कहते हैं कि किसी के बारे में अच्छा सोचना होगा, समाज में सबकी मदद करनी होगी, तो ये कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं होती। ये मनुष्य का क्रमिक विकास का ही पार्ट है। सेवा भाव तभी आता है। तो अब हमारा जो विषय है आजीविका, तो हमारा विषय क्या होना चाहिए, आजीविका क्या होनी चाहिए। आजीविका 3 तरह की हो गई। एक भौतिक स्तर की आजीविका होगी, एक मानसिक स्तर की हो गई, एक आध्यात्मिक स्तर की होगी। आजीविका मतलब हमारा मन का कहाँ पर जुड़े, कैसे जुड़े, मन को हम कैसे बिजी रखें, किस तरह से वो उसकी तल्लीनता हो।
यदि भौतिक स्तर पर उसकी तल्लीनता होगी तो मनुष्य का विकास नहीं होगा। हम आज भी देखते हैं, हम लोग इतना प्रोग्रेस कर गए ना, अंडमान के जंगलों में, अफ्रीका के जंगलों में जो जनजातियां रहती हैं उनका जीवन स्तर देख लीजिए। अमेज़न के जंगलों में जो जनजातियां रहती हैं उनका स्तर देख लीजिए। वो भौतिक स्तर पर अभी तक जी रहे थे, कोई विकास नहीं हुआ। हम लोग हम लोग अपने आप को धन्य मानते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि और महात्मा पुरुष हुए, जिनके कारण कि हमारे अंदर इतनी सद्बुद्धि आई, हमारा इतना मानसिक विकास हुआ, लेकिन ऐसा कोई उन जंगलों में उन लोगों के लिए नहीं हुआ। और यही कारण है कि वो अभी भी भौतिकता के अंदर केवल खाना पीना सोना और संतान उत्पत्ति करना, इसके आगे थोड़ा बहुत मानसिक स्तर पर सोचते होंगे, थोड़ा नाच कूद लिया कुछ, लेकिन उससे ज्यादा विकास नहीं हुआ। तो हम आज भी देखते हैं कि जो लोग इन व्यवसायों में, जो भौतिक स्तर के व्यवसायों में जुड़े रहे, उनका कुछ भी विकास नहीं हुआ। लेकिन जो अपने मन को मानसिक विकास किए, मनसा आध्यात्मिक विकास किए, आध्यात्मिक विकास किए, वो आज किस श्रेणी में पहुंच गए हैं। फ्राउड के सिद्धांत के अनुसार हर मनुष्य को सुयोग मिलना चाहिए या मिलेगा। जब भी फ्राउड की स्थापना हम लोग कर पाएंगे तो उसको सुयोग मिलेगा कि थोड़े समय वो अपने भौतिक आवश्यकताओं के लिए तो उसको देना ही पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा समय अपने मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास में लगाए रखेगा, तभी मानव जीवन बहुत मधुमय, बहुत मधुर हो जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों से अपना ये खत्म करता हूँ। यदि किसी के प्रश्न है तो हम लोग थोड़ा 5 मिनट टाइम है तो हम लोग ले लेंगे। हाँ दादाजी, अभी तो ये अपना सहकारिता से ही थोड़ा आगे का वो विषय था। तो मतलब सहकारिता करने से मनुष्य के पास में हाँ। ऐसा नहीं है कि वो सहकारिता कोऑपरेटिव बनने के बाद में आदमी 12 घंटा उसमें बिजी हो जाए, उसके लिए सहकारिता नहीं है। हम्म सहकारिता में हम्म वैज्ञानिक तौर तरीके से उत्पादन हम्म बढ़ाया हम्म जाएगा, जिससे मनुष्य के हम्म पास में ज्यादा से ज्यादा समय उपलब्ध हो अपने मानसिक और हम्म, आध्यात्मिक विकास के लिए। यदि हम ऐसा नहीं कर पा बिल्कुल रहे हैं सही। तो सहकारिता करें, या फिर जो अभी सिस्टम चल रहा है जिसमें आदमी का शोषण होता है, आदमी अब जिसका शोषण हो रहा है, जो 12 घंटे काम कर रहा है, 10 घंटे काम कर रहा है, वो अपने विकास नहीं कर पा रहा है। तो वो दादाजी, सिस्टम मैं में इसमें हाँ, मैं इसमें एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने दो भाई जुड़े हैं हम्म, उनको मैं एक ये बात बताना चाह रहा हूँ। जो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं तो इससे थोड़ा सा अवगत कराता हूँ हम्म, अभी आज के विषय को लेकर ठीक। कि जो ये चर्चा हुई है सहकारिता पे आधारित थी मुख्यतः। और इसके बाद में दादाजी ने थोड़ा बताया कि किस तरीके से हम मनुष्य किस तरीके से अच्छे से अपने आप को संभालने की कोशिश करता रहा ताकि हम उससे कुछ सीख सकें, हमारा जीवन में संतुलन कैसे प्राप्त हो, हम उसको समझ सकें। तो उसके लिए मुख्यतः जो मूल तत्व निकल के आता है वो है सहकारिता। मतलब अगर हम आपस में कोऑपरेशन करेंगे और वो कोऑपरेशन करेंगे आध्यात्मिक सिद्धांतों के आधार पर, तो हम आपस में ऐसा सामंजस्य बना सकते हैं जिससे कि वो कोऑपरेटिव फेल नहीं होगी। केवल आत्मनिर्भरता के लिए इस समय जो कोई भी चीज है जिसे आत्मनिर्भर बना जा सकता है वो केवल सहकारिता है। और वो सहकारिता आध्यात्मिक आधारित, यानी कि क्या होता है नैतिक आप लोग वही नहीं नैतिक देखते। नैतिक हाँ, बल के नैतिक आधार पर। यदि नैतिक बल नैतिकता के नहीं आधार है तो पर। कोऑपरेटिव फेल हो जाएगी। जहां हाँ, पर भी नैतिकता का आप अभाव था वहां कोऑपरेटिव सक्सेसफुल नहीं हुए। और इसमें जैसे आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि भारत बहुत समय से प्रयास करता आ रहा है, लेकिन कहाँ फेल हो जाता है, कोऑपरेशन के मामले में फेल हो जाता है। कोई ना कोई आदमी किसी लालच में आ जाता है, किसी और से मिल जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो वो
जो भी अगर विदेशी कंपनियां अपना घर क्यों बनाती हैं यहाँ, क्योंकि हमारे अंदर कोऑपरेटिव नहीं है। हम आपस में अपने माल को अपने गांव में कंजम्पशन नहीं कर पाते हैं, और हमने माल को ले जाके दूसरे दूसरे शहरों में बेचते हैं और खुद जाके भूखे मरते हैं। तो वो चीज नहीं होती है कोऑपरेटिव से। तो कोऑपरेटिव के लिए बहुत सारी चीजों को समझने की भी जरूरत है, इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दादाजी इसलिए कोऑपरेटिव का स्टार्ट जो करते हैं। क्या दो हाँ? नहीं पापा बैठते हैं। हाँ, तो ठीक है दादाजी। दादाजी इस पे प्रकाश डाल रहे हैं, और आप लोग इसमें लगातार जुड़ेंगे तो हम लोग मिलके कुछ और अच्छी चीजों पे भी विचार कर पाएंगे। मैं इसमें एक चीज जोड़ दूं कि हम लोग की जो चर्चा है, हम लोग का एक पोर्टल है, ये यूट्यूब चैनल है प्रगतिशील ब्रज समाज के नाम पर। तो इसकी और जो हमारी पहली चर्चा हुई है, तो प्रगतिशील ब्रज समाज में हम इसको डालते हैं। आप लोग भी यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, और आप उसको देख सकते हैं कि हमने किन किन विषयों पर कैसी कैसी चर्चाएं की हैं। उस पर आधारित यदि कोई प्रश्न होगा तो हम प्रश्नों के को लेकर के उसको स्पष्टीकरण हम देंगे, ऐसा हम लोग मानकर चलते हैं। जैसा कि लोकेश जी अभी बता रहे थे, हम अभी विश्वास, हम जो बात कर रहे थे वो जीविका के ऊपर, मन को हम कैसे किस चीज में हम बिजी रखते हैं, कैसे उसकी तल्लीनता होती है। यह तो भौतिक स्तर पर तल्लीनता होगी तो हमारा विकास नहीं हो रहा है। उससे बढ़कर यदि हम मानसिक स्तर पर हम अपने आप को ज्यादा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका विकास थोड़ा ज्यादा होगा। मन से आध्यात्मिक स्तर पर जहाँ पर कि सेवा भाव आ जाता है, जहाँ पर कि नैतिकता का भाव आ जाता है, जहाँ पर दूसरों के लिए कल्याण और हित की भावना आ जाती है, उस स्तर पर यदि हम सोच रहे हैं तो हमारा विकास और भी तेज होता है। और उसके आगे आध्यात्मिकता का स्तर है, जहाँ पर मन के विकास की कोई सीमा नहीं होती, और मनुष्य जिस लिए इसका जीवन है उसकी पूर्णता होती है। तो हमारा जो प्रौद्ध का सिद्धांत है, उस प्रौद्ध के सिद्धांत के अनुसार हम लोग का ऐसा मानना है कि हम सभी लोग मिलजुल करके एक ऐसा समाज बनाएं जिस समाज में हाँ, लोगों को सहयोग मिले कि लोग अपना मानसिक आध्यात्मिक प्रभु को बुखार उन्नति कितना ज्यादा है? से ज्यादा कर सकें। ये हम लोग का लक्ष्य है। तो यार उसको कंटिन्यू तो दो यार, वैलिड होना। ये हम लोग का लक्ष्य है। तो इसके लिए और भी बहुत सारी चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं और भी आगे करते भी रहेंगे। और केवल फ्राइडे, सैटरडे, संडे को हम लोग 7:30 बजे करीब जुड़ते हैं, जबकि और दिन शाम को 8 बजे से हम लोग की चर्चा रहती है भिन्न भिन्न विषयों पर, और उन चर्चा के दौरान लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी हम देते रहते हैं। तो यही था आज का विषय। यदि कोई प्रश्न है तो फिर हम लोग लेंगे, अदरवाइज तो फिर बंद करते हैं। हेलो। हाँ, कोई प्रश्न आ रहा है शायद, किसी का प्रश्न है, दोबारा पूछिए कोई। चलिए, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो बाद में भी हम लोग ये इस चर्चाओं में जब हम जुड़ेंगे तो बाद में भी इसके लोग प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ,
तो इस विषय को फिर हम ठीक लोग है दादाजी, यहीं आज समाप्त का करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। हाँ आज का हाँ अच्छा, सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।